एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक न्यू बुक जिसका नाम है आई वंडर वाई। मतलब इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्यों, कैसे और किसके लिए चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ पे। तो उसका पहला एक क्वेश्चन है कि फ़िश ग्रू लेग्स, मतलब फ़िश को पैर कैसे आए। मतलब हम सोच सकते हैं ना कि हमें क्या बताया जाता है कि पूरी ऑर्गेनिज्म या पूरा जो भी जीव जंतु है वो पानी में से आए हैं। तो अगर पानी में से आए तो पानी में सबसे ज़्यादा होती है मछलियाँ। तो मछलियों को पैर कैसे आए, मतलब अब के ज़माने में जो भी हम एनिमल्स देखते हैं उनको पैर है। तो अगर पानी में से सब कुछ चीज़ें आई है तो फिश को हम पैर कैसे आए, मतलब उनमें से आगे कैसे जीव जंतु पैदा हुए, तो ये देखने वाले हैं। और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एनिमल दिखाया गया है जो हमें एक लिजर्ड के जैसे दिखाई देता है, बट वो एक्चुअली लिजर्ड नहीं है। तो वो आगे चल के हम देखेंगे कि ये एनिमल क्या है, उसका पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन भी देखेंगे। और यहाँ पे आपको दिखाया देता है कि व्हाट हैपेंड टू द डायनासोर्स, मतलब डायनासोर्स को अचानक से क्या हुआ, वो गायब क्यों हो गए, ये भी देखेंगे। और फिर यहाँ पे है कि वाई वर प्री हिस्टोरिक प्लांट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब पुराने ज़माने के जो भी प्लांट्स थे वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, किस वजह से इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला लेसन है कि व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री, मतलब प्री हिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। तो इस पेज में, मतलब फर्स्ट ही पेज में हमें दिखाया जाता है कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कुछ तो कार्विंग कर रहे हैं, मतलब उन्हें डायनासोर के बोन्स मिले हैं जिनको वो केयरफुली अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं, उन पे की जो मिट्टी है वो निकाल रहे हैं और उन्हें क्लीन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये ब्रश से कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख सकता है नाइफ़ से कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें नाइफ़ से ही कुछ तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो लंबे हमें छोटे छोटे बोन्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इनवर्टिब्रेट से, मतलब जो हम बोलते हैं ना पीठ की जो हड्डी होती है जिसकी वजह से हम ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, वो जो डायनासोर्स के पास थी वो हमें दिखाई देती है। फिर यहाँ पे हमें कुछ रिब्स दिखाई देते हैं और ये यहाँ पे पैर का रीजन है, मतलब उसका पैर है डायनासोर का। ये यहाँ पे हमारा स्कल है डायनासोर का, और ये कुछ उनके पैर के बोन्स होंगे और ये बचे हुए कुछ बोन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो what is prehistory? Prehistory is the time before people began to record in writing the things that happened to them and in the world around them. तो प्रीहिस्ट्री मतलब क्या थी कि जब पहले के ज़माने में राइटिंग्स ऐसे वगैरह कुछ नहीं था, मतलब रिकॉर्ड करने में कुछ ऐसे मीडियम उन्होंने बनाए नहीं थे। उस टाइम की पीरियड की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें कुछ रिकॉर्डिंग पाई नहीं जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि वो स्टोर कैसे करके रखते थे। तो हमें पता है कि वो केव्स में ड्राइंग करके स्टोर करके रखते थे कि ऐसे ऐसे हुआ था, मतलब ये स्टोरी बनाई थी, ऐसे ऐसे फॉक्स थे, ऑक्स थे। तो हमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स के, कैटल्स के, घर के और एनिमल्स के ऐसे ड्राइंग्स हमें दिखाई देते हैं केव्स में। तो वो कैसे बनाए गए, मतलब उनका इन्वेंशन कैसे हुआ। तो उसके बाद में क्या बताया कि जो हमारा अर्थ है वो बनने कब चालू हुआ। तो सबसे पहले तो अर्थ हमारा 5500 ईयर्स अगो में स्टार्ट हुआ स्टोरी के हिसाब से, मतलब राइटिंग जब से स्टार्ट की उसके हिसाब से हमें दिखाया जाता है कि अर्थ जो बना था वो 5500 ईयर्स अगो बना था। बट ये प्रॉपर एस्टिमेट नहीं है, मतलब एक अंदाज़ा लगाया है कि उस टाइम पे स्टार्ट हो चुका होगा। तो उसके बाद में हमें एक ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए गए। तो इसमें ये जो MYA है, मतलब म्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है मिलियन ईयर्स एगो का। मतलब हम ये जो पूरी बुक रीड करेंगे उसमें जहाँ कहीं भी म्या आया तो आपको समझ लेना है कि मिलियन ईयर्स एगो है। तो उसके बाद में हमें ये एक अर्थ का और सन का पिक्चर दिखाया गया है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो हमारा अर्थ है वो क्लाउड
डस्ट और गैस से बना है, मतलब ये जो तीन चीज़ें थी वो एक दूसरे में घूम रही थी, प्लस वो सन के आजू बाजू भी घूम रही थी। तो सन के हीट की वजह से वो कंडेंस हुआ, और जो भी हमारा डस्ट और गैस पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे में मिक्स होने के बाद में हमारा अर्थ बनना चालू हुआ। तो उसका ईयर उन्होंने बताया गया है कि 4600 मिलियन ईयर्स अगो। तो उस टाइम पे जो है हमारा अर्थ बनना चालू हुआ था। तो उसके बाद में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारा डायनासोर है वो कैसे हुआ, मतलब जो डायनासोर के फॉसल फ्यूल है। तो आपको फॉसल फ्यूल्स नहीं पता होंगे तो मैं बता देती हूँ कि फॉसल फ्यूल्स जो है वो हमारे कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाती है तो उसके बाद में जो उनकी रिमेनिंग्स होती है, मतलब जो कुछ भी बचा हुआ होता है, उनकी हड्डियाँ या फिर उनके कुछ भी सब्सटेंस बचा होता है, उनको बाद में कुछ साल बाद में उनकी फ्यूल्स बनती है, मतलब उनमें जो सब्सटेंस होता है उनकी फ्यूल्स बनती है। तो फॉसिल फ्यूल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो भी हड्डियाँ बची होती है या प्लांट्स की जो रिमेनिंग बची होती है, स्टीम बोलो, उनकी लीव्स बोलो, तो जो भी बचा होता है ज़मीन के अंदर उसे हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, और उनमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। मतलब अगर हमने पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल्स को कंपेयर किया तो पेट्रोल का कुछ भी एनर्जी नहीं है फॉसिल फ्यूल्स के सामने, और उन्हें बनने के लिए भी बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स जो था वो बनने का कॉन्सेप्ट 70s के सेंचुरी में कुछ अलग था। मतलब 70s के सेंचुरी में ऐसे बोलते थे साइंटिस्ट कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कैसे बनती है कि जो डायनासोर था उनको जब ज़्यादा हीट लगने लग गई तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो गए, और स्टोन में कन्वर्ट होने के बाद में वहीं पे वो मर गए। तो उसके बाद में हमें जो फॉसिल्स हैं वो पाए गए। तो जो फॉसिल्स होते हैं वो डेड रिमेनिंग होते हैं, एनिमल्स हो जाए या प्लांट्स हो जाए उनकी। तो वो 70s के समय की जो अनुमान था वो था, बट ये गलत है। मतलब एनिमल्स ऐसे सन के वजह से मरते हैं बट वो स्टोन में कन्वर्ट होके कभी नहीं मरते, वो मर जाते हैं बट ऐसे स्टोन उनके सरफेस पे आके जैसे कि आपको इमेज में दिख सकता है वैसे कुछ नहीं होता है। तो ये एक गलत अनुमान था। तो उसके बाद में हमें बताया जाता है कि फॉसिल्स हमें कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो फॉसिल्स हमें पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर, इन दो जगह पे पाए जाते हैं। तो मोस्ट फॉसिल फॉर्म्स आफ्टर डेथ प्लांट्स और एनिमल्स सैंक्स टू द बॉटम ऑफ अ रिवर, लेक और सी एंड वॉज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सैंड्स और मड। तो मोस्टली हमें जो एनिमल्स है वो नदी, समंदर या तालाब के अंदर पाए जाते हैं, और वो जो है सैंड और मड के अंदर धंस जाते हैं। तो हम जब भी खुदाई करते हैं या फिर डिगिंग करते हैं उसके बाद में हमें ये जो फॉसल फ्यूल्स है, सॉरी फॉसल्स है वो पाए गए हैं। फिर उसके बाद में ये एक फॉसल है जो कि हमें बस सैंड में पाए गए हैं, जो कि स्टोनी फॉसल भी बोलते हैं। मतलब वो जो रिमेनिंग थी डायनासोर्स की वो हमें सैंड और स्टोन के अंदर धसी हुई पाई जाती है, जैसे कि हमें यहाँ पे इस ड्राइंग में बताया गया है। तो ये पूरी ऐसी स्टोनी फॉसल है, और ये जो हमारा था पानी के अंदर मिला हुआ, ये जस्ट हम फॉसल बोले तो भी चल जाएगा, पर ये जो हमें सैंड में मिला है उसे हम स्टोनी फॉसल बोल सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा नोट और है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट राइटिंग सिस्टम कब बनी थी। तो फर्स्ट राइटिंग सिस्टम हमारी समुराइन ईरा में हुई थी, जो कि आजकल के ज़माने का मिडल ईस्ट एरिया है। तो मिडल ईस्ट एरिया में सबसे पहले हमारी जो समुरायन थे उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चेयर पे एक पर्सन बैठा हुआ है और वो कुछ तो कहने की बात कर रहा है दूसरे लोगों को, और फिर हमें यहाँ पे मून का शेप भी दिखाया गया है। और यहाँ पे ये जो राइटिंग है ये एक्चुअली उनकी राइटिंग सिस्टम है। मतलब इस ज़माने में हमें ABCD बोलते हैं या क ख ग घ बोलते हैं, मतलब हमारे लैंग्वेज के सिस्टम से, बट उस ईरा में लेटरिंग सिस्टम अलग थी। तो ये जो लेटरिंग सिस्टम है उसके हिसाब से भी हम ईयर डिसाइड कर सकते हैं कि किस ईयर में ये राइटिंग सिस्टम या ये ड्राइंग बनाई गई होगी। तो
ये था हमारा प्री हिस्ट्री, मतलब प्री हिस्ट्री में कौन से मूवमेंट्स हुए थे। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।